आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र से भरपूर मदद न मिलने पर नाखुश नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को हिमाचल की त्रासदी के लिए विशेष पैकेज देने या फिर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात की है, क्योंकि हिमाचल इस समय आपदा से जूझ रहा है और आपदा से राहत पाने के लिए आर्थिक मदद की भी मांग रखी जाएगी, ताकि प्रदेश के हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके और यहाँ पर जो भी बरसात और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन्हें भी सरकारी राहत जल्दी से जल्दी मिल सके। 300 करोड़ रुपए का तो सीआरएफ में हमारा शेयर था और नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने कहा कि हम 220 करोड़ रुपए जो डैमेज हुआ उसका देंगे, उसमें 80 करोड़ रुपया ओआर के लिए देंगे। मेरा ये प्रार्थना है कि हमें ये पैसे की तुरंत प्रभाव से जरूरत है। मैंने गडकरी जी से बिजली महादेव के प्रोजेक्ट को जो सुंदर ठाकुर जी ने कहा था कि उसकी बात करना, हमने गाड़ी में बात की और मुझे खुशी है कि गडकरी जी ने बिजली महादेव का, जिसके टेंडर 3 महीने से पड़े हुए थे, जब मैंने उनके ध्यान में लाया उन्होंने वहीं से इसको चेयरमैन को फ़ोन किया कि बिजली महादेव का टेंडर क्यों नहीं अवार्ड हो रहा, तो आज कहा कि 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हमें धन की ज़रूरत है, हमें रिस्टोरेशंस की ज़रूरत है और हम उस दृष्टिकोण से 70-80 करोड़ रुपये हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग उसमें खर्च कर चुका है। आईपीएच को हमने अलग से पैसा दिया अपने रिसोर्सेज से और हम चाहेंगे कि ये पैसा हमें तुरंत प्रभाव से मिले और जो भी चीज़ है, क्योंकि अभी तक इंटरिम रिलीफ एक भी चीज़ नहीं मिली, जो भी अभी तक आया है, चाहे वो जयराम जी कह रहे थे, वो सब हमारे पास एडवांस, जो हमारा दिसंबर में किस्त आनी थी उसको एडवांस कर दिया उन्होंने, और जो जुलाई की किस्त थी जो डिजास्टर की हर स्टेट को मिलती है, हमारा नहीं है, सब स्टेट को मिलती है, उसको एडवांस कर दिया। बस इतना सी अभी मदद वहाँ से मिली। मैं कल मैं जाऊँगा और सभी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गडकरी जी को ने जो लिखा है उसमें हम उनसे चाहेंगे कि ये पैसा हमें तुरंत प्रभाव से मिले। सर आप टिप्पणी नहीं करना चाहता, इस समय तो हिमाचल प्रदेश में मुसीबतें हैं, अभी हमें उसका चुनौतियों का सामना करना है। पहले टूरिस्ट फंसे हुए थे, सबका आप लोगों का सहयोग रहा, फिर उसके बाद बिजली पानी 48 घंटे में नहीं रहा, आप लोगों का सहयोग रहा। अब हमारे पास जो चुनौतियाँ हैं और रिस्टोरेशंस की है, और ये कोई एक जल्दी नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। हमारे सभी मंत्री अभी रिहेबिलिटेशन और इसकी मीटिंग बैठक करें, एक ही जगह नहीं हुआ है, पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है और हमने राष्ट्रीय आपदा की बात की थी। अब विचार करना केंद्र सरकार का दायित्व है और हमें खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी हिमाचल से इसको, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों को भी बार बार बरसात के कारण खासा नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग लगातार सड़कों की बहाली के कार्य में जुटा हुआ है और प्रदेश की अधिकतर सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मांग रखी गई है कि नेशनल हाईवे के अलावा अन्य सड़कों की मरम्मत के लिए भी केंद्र सरकार से मदद दी जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके, जिससे सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हिमाचल का 1 दिवसीय दौरा किया है और जहां पर पूरे प्रदेश की सबसे ज़्यादा डैमेजेस हुए कुल्लू मनाली सेक्शन का उन्होंने दौरा किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भी, और उसके साथ साथ जो एनएच की सड़कें हैं उनका भी, और भी पूरा उनको ब्रीफिंग जो है वो मुख्यमंत्री जी ने और हमने उनको पूरी इलाके के बारे में करी है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी साथ थे, क्योंकि इस समय हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सबने मिलकर हमने हिमाचल प्रदेश को वापस लेकर आना है। और मंत्री जी ने करीबन 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है, जिसमें भारत सेतु योजना के तहत, सीआरएफ के तहत और अलग अलग स्कीम्स के तहत ये पैसा देने की बात रखी है, जिसके बारे में उन्होंने खुद अभी जानकारी दी है, तो हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द ये पैसा जो है वो हिमाचल के लिए रिलीज़ करवाया जाए। इसके लिए हम उनके मंत्रालय में भी, हमारे अधिकारी भी और हम खुद भी इसके बारे में पूरी जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे, ताकि वॉर फुटिंग के ऊपर सारे जो हिमाचल के अंदर अभी जो त्रासदी हुई है, इसमें जितना भी रेस्टोरेशन का कार्य है पूरे वॉर फुटिंग पे हो
कुछ बातें उन्होंने खुद भी मंत्री जी ने करी है कि जो डेवस्टेशन हुआ है इसको मद्देनज़र रखते हुए जब आगे आने वाले समय में रेस्टोरेशन होगा तो उसमें जो कमियां अभी रही है उनको ध्यान में रखा जाएगा। हो सकता है फिर से आने वाले समय में इस तरीके की बाढ़ आए, ऐसा मौसम बने, मगर हमको अपनी कमियों से या जो शॉर्ट कमिंग्स रही है उससे सीखने की आवश्यकता है। और मंत्री जी ने इसके ऊपर भी बात रखी है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करेंगे। IIT रुड़की की टीम को उन्होंने यहाँ पे आने के लिए भी निर्देश दिए हैं और वो यहाँ पे आएंगी, जल्द पूरा निरीक्षण करेगी। और आने वाले समय में क्योंकि HQ लेवल जो आपका पानी का है वो भी बढ़ गया है, उसके मद्देनज़र अब कैसे हमको आने वाले समय में चाहे टनलिंग के माध्यम से, चाहे आपके फ्लाईओवर के माध्यम से, पियर के माध्यम से जो है वो नई अलाइनमेंट सड़कों की करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी पूरा कार्य होगा। जैसे ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद इस पर कार्य शुरू होगा। मगर अभी हमारा जो प्राइम कंसर्न था वो हमारी जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं और हमारे जो लिंक रोड्स हैं उस पर उनको बहाल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेब का सीज़न है। पहले ही लोगों को यहाँ पे जो है वो टूरिज़्म की बहुत बड़ी मार पड़ चुकी है। अब ऐसा हम नहीं चाहते कि ऊपर से जो है वो बागवानों को भी सेबों की मार पड़े। इस बारी वैसे भी फल की जो साइज़ है सेब का बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि समय पर जो माल है वो मंडी पे पहुँचे। उसके लिए पिछले कल ही मुख्यमंत्री जी ने शिमला में बैठक करी थी और 2-2 करोड़ रुपए हर डिवीज़न को देने के लिए उन्होंने बात रखी है। कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।